हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टोरी टेलिंग बाय बीएन पर, जहां हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। एक पुरानी डायरी, एक तन्हा मकान और एक सच जो सालों तक सिर्फ खामोशी में छुपा रहा। आज की कहानी खामोश डायरी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और दिमाग को झकझोर देगी। आर्यन 33 साल का एक लिखने वाला आदमी, राइटर, एक ऐसा इंसान जिसे भीड़ पसंद नहीं पर कहानियां लिखने का नशा है। एक दिन उसे एक एजेंट का कॉल आता है। सर, एक पुराना बंगलो है शिमला के आउटस्कर्ट पे। आप चाहें तो 1 महीने का रेंट फ्री मिलेगा, बस रिनोवेशन और थोड़ा सर्वे का काम देखना होगा। आर्यन ने तुरंत हाँ कर दिया। उसे लगा एक नई जगह, नई कहानी का इंस्पिरेशन बनेगी। मकान पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। पहले रात ही आर्यन को एक पुरानी अलमीरा मिलती है और उसमें बंद एक लेदर बाउंड डायरी। उस डायरी का पहला पन्ना कुछ ऐसा था। 26 जुलाई 1996 में उन्हें आखिरी बार देखा, जब उसने मुझे कहा, मैं वापस आऊंगा मीरा, पर वो कभी लौटकर नहीं आया। आर्यन हैरान था, यह डायरी किस मीरा की थी? और हर पन्ना उसके इंतजार की कहानी कह रहा था। हर पेज पे प्यार, दर्द और राज लिखा था। आर्यन उस डायरी के हर पन्ने से जुड़ा चला गया, लेकिन एक रात डायरी का एक पन्ना उसे हिला देता है। 5 नवंबर 1996। आज घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन स्टडी टेबल पे वो रिंग की जो उसके साथ गई थी। आर्यन का दिमाग घूम गया। क्या ये डायरी सिर्फ प्यार की कहानी थी या किसी मर्डर मिसिंग केस का क्लू? नेक्स्ट डे आर्यन ने मकान के कोने कोने की तलाशी ली। एक पुराने ट्रंक के अंदर उसे एक फ़ोटो मिलती है, मीरा और एक आर्मी ऑफिसर के साथ। पीछे लिखा था कैप्टन राघव मल्होत्रा 1995। आर्यन ने ऑनलाइन सर्च किया। वो नाम इंडियन आर्मी के एक मिसिंग इन एक्शन लिस्ट में था। कारगिल वार के दौरान गायब। अब कहानी सिर्फ डायरी तक सीमित नहीं थी। आर्यन ने डिसीजन लिया, वो ये सच दुनिया के सामने लाएगा। आर्यन को डायरी के लास्ट पेज पे एक जगह का जिक्र मिलता है, पीछे के गार्डन में अमलतस के पेड़ के नीचे। जो मैंने छुपा रखा है, बस वही मेरी कहानी का अंतिम सच है। आर्यन गार्डन गया, जमीन खोदी और एक छोटी सी लॉक की हुई आयरन बॉक्स मिली। उसमें एक छोटी हैंडराइटिंग लेटर, एक गोल्ड रिंग और एक छोटी पिस्तौल। लेटर में लिखा था, राघव वापस आया था, लेकिन बदला हुआ। उसने मुझे ढूंढा, लेकिन वो किसी और मिशन में था। उस रात उसने मुझे बताया कि उसकी मौत का नाटक किया गया था, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। उसने मुझे कहा चुप रहना, और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। आर्यन ने सब कुछ लिखा एक नॉवल के रूप में। जब किताब छपी, तब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उसे कांटेक्ट किया। रिपोर्टर आर्यन से कहता है, आप जानते हैं आर्यन जी, मीरा अब भी जिंदा है, 82 साल की हो चुकी है, आपसे मिलना चाहती है। आर्यन ने मीरा से मुलाकात की। वो डायरी उनके हाथों में दी। आर्यन ने डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, फिर उससे देखा जो पलके झुकाए सामने बैठी थी। मीरा का आंखों में आंसुओं का दरिया था, लेकिन उसके बीच एक शांत मुस्कान भी थी। और आर्यन से कही, आपने मेरी कहानी अमर कर दी। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ शायद, पर मैं आपको और भी मशहूर कर सकता था अगर मुझे उस अमलतस के पेड़ के नीचे रखे बॉक्स का राज पता होता। मीरा का चेहरा एकदम स्टिफ हो गया। उनकी आंखों में घबराहट की लहर दिखने लगी। उसकी चाल में अब बेचैनी साफ झलक रही थी। आर्यन ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, फिक्र मत कीजिए मीरा जी, बुक में कहीं भी उस बॉक्स का जिक्र नहीं है, पर मुझे कुछ कुछ तो पता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं वो आपसे सुनूं? मीरा का चेहरा धीरे धीरे पिछले लम्हों की धुंध में खो गया।
आंखें शून्यता में देख रही थी, जैसे कुछ यादें वापस जिंदा हो गई हो। और फिर खामोशी छा गई। क्या मीरा उस बॉक्स का राज आर्यन से बता पाएगी? क्या उस राज में कोई ऐसा सच छुपा है जो अब तक डायरी में भी लिखा नहीं गया? जानने के लिए सुनिए खामोश डायरी का अगला एपिसोड, सिर्फ स्टोरी टेलिंग बाय गियन पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।